नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ सेकंड के बारे में। कल हमने जो इंग्लिश की फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर ली थी, आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ सेकंड। ठीक है, जिसमें हम शामिल किया है हमने फ्रेजल वर्ब्स, इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, इन दो टॉपिक से जो है हमने क्वेश्चंस लिए हैं और 10 क्वेश्चन हमने बताया था कल आपको कि 10 क्वेश्चन की हमारी टेस्ट सीरीज जो है चलती रहेगी डेली 9 PM, यानी कि रोज़ रात को 9 बजे लाइव क्लास चलेगी। तो डेली लाइव क्लास है ये, आप इसे रोज़ 9 बजे जो है रात को ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ आपका जो है 10 मिनट का समय लूँगा और उसमें जो है आपको 10 क्वेश्चन में एज इट इज़ याद करवा दूंगा। और ये वैसे क्वेश्चन है क्योंकि ये वोकेब जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं या ईडियम से फ्रेजेस होते हैं ना, ये सारे हर एक एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें ये क्वेश्चन इंग्लिश अगर सब्जेक्ट है तो उसमें ये आपके 100% आते ही आते हैं। और इनको जो है आप एक साथ एक बार में पढ़ने कर जो है याद नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है कि आप रेगुलर तरीके से जो है थोड़े थोड़े जो है रोज़ आप याद करते जाइए, तो बिल्कुल आप जुड़ जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है ये टेस्ट सीरीज़ शुरू की हैं। तो आप जो है पर डे जुड़ जाइएगा मेरे साथ रात को 9 बजे लाइव क्लास के अंतर्गत। और हम उसमें पर डे जो है इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से फ्रेजल वर्ब्स, इडियम एंड फ्रेजेस, उसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम्स वगैरह जो भी वोकेबलरी के लेवल में रहेंगे वो सारे के सारे हम जो है सॉल्व करते जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन पर डे जो है हम सॉल्व करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। मैं आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा और लास्ट में जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, फटाफट शुरुआत की तरफ कर लेते हैं। आज की शुरुआत इंग्लिश टेस्ट सीरीज सेकंड के अंतर्गत आपका एक बार जो है पहचान क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं डेली लाइव क्लास के अंतर्गत। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का दिया हुआ है कि द स्ट्राइक वॉज खाली जगह आफ्टर नेगोटिएशंस। अब बताए स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। क्या होता है भाई? स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। क्या होता है? हड़ताल। तो याद रखना, हड़ताल करना, धरना करना जो होता है उसको कहते हैं स्ट्राइक। और स्ट्राइक वॉज ब्लैंक आफ्टर नेगोटिएशंस। अब नेगोटिएशन का मतलब क्या होता है? नेगोटिएशन का मतलब अब नहीं समझ सकते कि बातचीत कह सकते, क्या कह सकते हैं इसको हम? बातचीत अर्थ ले सकते हैं, या फिर हम इसका अर्थ ले सकते हैं भाई समझौता। क्या कर सकते हैं? समझौता भी इसका हम अर्थ ले सकते हैं। ठीक है ना, किसका? नेगोटिएशंस का। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि द स्ट्राइक वॉज ब्लैंक आफ्टर नेगोटिएशन। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है भाई? बाद में। सिंपल सी बात है। तो स्ट्राइक जो है बाद में क्या हो गई? समझौता हो गया। क्या हो गया भाई? समझौता हो गया। तो समझौता, अगर किसी स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसमें समझौता हो जाता है। तो समझौता होने का मतलब क्या हो गया? कि स्ट्राइक को समाप्त कर दिया जाए। क्या होता है भाई? स्ट्राइक को समाप्त कर दिया जाए। तो द स्ट्राइक वॉज ब्लैंक आफ्टर नेगोटिएशंस, मतलब कि स्ट्राइक जो है नेगोटिएशन के बाद में समाप्त हो गई। तो समाप्त होने के लिए यहाँ पर जो है कौन सी फ्रेजल वर्ब का प्रयोग हुआ है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कॉल ऑफ, कॉल्ड ऑफ, सेकंड है कट ऑफ, थर्ड है टेकन ऑफ और फोर्थ है कॉल ऑफ। तो इसका कट आंसर रहेगा भाई कॉल ऑफ। क्या रहेगा भाई? कॉल ऑफ, यानी ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, कॉल ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है ना, इसका मीनिंग ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में मतलब खत्म हो जाना। यूँ समझ लो कि हड़ताल खत्म हो जाना, या फिर कोई धरना प्रदर्शन होता है, कुछ भी होता है ना, तो उसको खत्म कर लेना, मतलब उसको खत्म हो जाना, उसकी समाप्ति हो जाना, उसको कहा जाता है कॉल ऑफ। क्या कहते हैं भाई? कॉल ऑफ। तो सिंपल सा इसका अर्थ है भाई कि हड़ताल खत्म हो जाना या हड़ताल समाप्त हो जाना। ठीक है, तो ये होता है इसका अर्थ। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा क्या है इसका, एकदम क्लियर टू क्लियर। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है द चीफ गेस्ट विल ब्लैंक द प्राइजेस। अब सिंपल सा दिख रहा है आपको, चीफ गेस्ट जो है यानी कि मुख्य अतिथि जो है वो क्या कर रहे हैं? प्राइज, प्राइज यानी इनाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? इनाम दे रहे हैं। इनाम कहो या पारितोषिक कहो, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वह जो है इनाम दिया। किसने दिया? इनाम दिया या वितरित किया या वितरण किया। ठीक है ना, ये भी हम कह सकते हैं। तो द चीफ गेस्ट विल ब्लैंक द प्राइजेस। प्राइजेस जो हैं ब्लैंक, सॉरी प्राइजेस जो हैं, इनाम जो हैं, वह किसने दिया? चीफ गेस्ट के द्वारा दे दिया गया। तो इसके लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब जो है वह यूज की जाएगी? तो ऑप्शन है आपके सामने गिवन ओवर, क्या है भाई? गिव, सॉरी गिव नहीं, गिवन नहीं है, गिव है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना, गिव ओवर, गिव अप, गिव इन और गिव अवे। तो इसका कट आंसर क्या रहेगा कि द चीफ गेस्ट विल गिव अवे। क्या रहेगा भाई? गिव अवे। गिव अवे का मतलब यूँ समझ लो आप, गिव अवे का शॉर्ट एंड स्वीट आंसर जो रहता है वह ये होता है कि इनाम देना। क्या होता है भाई? इनाम देना या इनाम वितरित करना या इनाम प्रदान करना। तो सिंपल सा हम ले सकते हैं इनाम देना, इसका अर्थ ले सकते हैं। तो द चीफ गेस्ट विल गिव अवे, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे? गिव अवे द प्राइजेस। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है द एनिमी
फिल इन द ब्लैंक आर्म्स। वे कह रहा है कि जो एनिमी, एनिमी का मतलब क्या होता है? शत्रु। क्या होता है भाई? एनिमी का मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। शत्रु मतलब दुश्मन, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि द एनिमी फिल इन द ब्लैंक आर्म्स। अब यहाँ पर जो है इसके लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज होगी? तो लेट इन, लेड डाउन, ले ऑफ या ले ऑफ। तो कौन सी यहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे हम? द एनिमी फिल इन द ब्लैंक आर्म्स। तो इसके लिए जो है क्या होता है कि एनिमी ने जो है आर्म्स कर दिया, मतलब कि आर्म्स यानी हथियार कह सकते हैं। आर्म्स का मतलब यहाँ पर हम हथियार से ले सकते हैं। तो हथियार डाल दिए या फिर समर्पण कर दिया, ये भी कह सकते हैं अपन। क्या होता है आर्म्स का मतलब? समर्पण कर दिया, ठीक है ना। हाथ ऊपर कर दिया, कहता है कि नहीं कहता है? तो बस वही चीज़ आप यहाँ समझ लीजिएगा कि उन्होंने जो है समर्पण कर दिया, मतलब अपने आप को सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए उसने, ठीक है ना। तो ये होता है यहाँ पर मतलब, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब होगी? द एनिमी लेड डाउन। क्या होता है भाई? लेड डाउन, लेड डाउन। यूँ समझ लो लेड डाउन का मतलब आप कि उन्होंने हथियार डालना जो है या समर्पण करना। क्या होता है भाई? समर्पण, समर्पण करना। या फिर अपन कह सकते हैं कि हथियार डालना, हथियार डालना। हथियार डालना मतलब कि अपनी क्या कहते हैं, अपराध मान लेना, समर्पण कर लेना, क्या कहते हैं, अपने आप को जो सरेंडर कर लेना। तो वो जो है इसके लिए प्रयुक्त होती है। तो सिंपल से इसके लिए फ्रेजल वर्ब कौन सी होगी? द एनिमी लेड डाउन आर्म्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं भाई द रिबिलियन वॉज फिल इन द ब्लैक इन ऑन टाइम। अब कह रहा है कि रिबिलियन जो है, रिबिलियन का मतलब क्या होता है? सिंपल से याद रखना, द रिबिलियन वॉज फिल इन द ब्लैक इन ऑन टाइम। तो इसके लिए कौन सी जो है आप फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करोगे? तो ऑप्शन देखिए, पुट ऑफ, पुट इन, पुट ऑफ और पुट डाउन। तो इसके लिए क्या करेक्ट रहेगा कि रिबिलियन जो है, रिबिलियन का मतलब ये होता है कि विद्रोही कह सकते हैं अपन इसको। क्या कह सकते हैं? विद्रोही, विद्रोह करने वाले जो होते हैं वो होते हैं रिबिलियंस, ठीक है ना। तो ये मीनिंग ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया कि द रिबिलियन वॉज फिल इन द ब्लैक इन ऑन टाइम, यानी कि हिंसा जो है, विद्रोह जो है उसको एनी टाइम पे दबा दिया गया, मतलब समय पर जो है विद्रोह को दबा दिया गया, समय पर विद्रोह को खत्म कर दिया गया। तो क्या रहेगा इसके लिए? पुट डाउन है। क्या आएगा भाई? पुट डाउन। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कि द रिबिलियन वॉज, द रिबिलियन वॉज पुट डाउन इन ऑन टाइम, समय पर जो है विद्रोह को दबा दिया गया। तो इसका मतलब आप ले सकते हैं विद्रोह से। किससे ले सकते हैं भाई? विद्रोह से। सिंपल इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं? विद्रोह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है प्लीज फिल इन द ब्लैंक द कैंडल व्हेन पावर इज रीस्टोर्ड। अब देखो प्लीज का मतलब क्या कहता है? मतलब उसने वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज द कैंडल, कैंडल नहीं मोमबत्ती, पता है सबको। व्हेन पावर इज रीस्टोर्ड, पावर का मतलब क्या होता है? लाइट। पावर का मतलब यहाँ पर किससे है भाई? लाइट से, LIGHT, लाइट। क्या होता है भाई? पावर का मतलब यहाँ पे किससे? लाइट से, ठीक है। तो जब लाइट रीस्टोर, रीस्टोर का मतलब आ जाए वापस, मतलब रिकवर हो जाए, लाइट जब वापस आ जाए ना, रिकवर हो जाए, रीस्टोर हो जाए, तब जो है आपको क्या करना है कि कैंडल को बुझा देना है। कैंडल को क्या करना भाई? बुझा देना है। तो सिंपल अर्थ क्या होगा कि प्लीज फिल इन द ब्लैंक द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड। जब लाइट आया जाए तब मोमबत्ती को आप जो है बुझा देना। तो बुझा देने के लिए कौन सी वर्ब प्रयोग की जाती है भाई यहाँ पे? तो वह की जाती है पुट आउट। कौन सी की जाती है भाई? पुट आउट, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी, ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब जो है बात हम करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समक्ष दे रखा है नीड ऑफ द अवर्स। यहाँ बात आती है ईडियम्स की। अब हम यहाँ से शुरू होते हैं हमारे ईडियम्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो ईडियम दे रखा है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना इसको। ईडियम लिखा हुआ है नीड ऑफ द अवर्स। अवर्स का मतलब क्या होता है? मतलब कि समय की जरूरत कह सकते हैं अपन। यहाँ पे क्या कह सकते हैं? समय की आवश्यकता, समय की जरूरत जो है, इससे हम इसका अर्थ ले सकते हैं। तो इसका सिंपल सी मीनिंग क्या होती है? नीड ऑफ अवर्स, यानी कि समय की आवश्यकता कह सकते हैं अपन। इससे क्या कह सकते हैं? समय की आवश्यकता, समय की आवश्यकता, समय की आवश्यकता, नीड ऑफ अवर कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो सिंपल से मीनिंग इसका क्या रहेगा? तो क्या होता है आंसर? ऑप्शन देख लीजिएगा, द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट एट अ गिवन टाइम, अ डायर नेसेसिटी, टाइमली रेमेडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि द रिक्वायरमेंट एट अ गिवन टाइम, यानी कि किसी समय विशेष की आवश्यकता। यूँ समझ लो आपकी किसी समय विशेष की आवश्यकता कह सकते हैं अपन इसको। क्या कह सकते हैं? किसी समय विशेष की आवश्यकता। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है द डायरेक्टर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के कोई डायरेक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं? पुट देयर हेड्स टुगेदर। क्या कह रहा है भाई? पुट देयर हेड्स टुगेदर
टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पुट देयर हेड टुगेदर। पुट देयर हेड का मतलब कि उसके सिर पटकना नहीं होता है, यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है पुट देयर हेड टुगेदर, यानी कि वो आपस में जो है ना, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कंसल्टेड वन अनदर, फेल टू अंडरस्टैंड, लिसनिंग टू ईच अदर, या रन अवे। तो इसका रन अवे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुट देयर हेड्स टुगेदर, मतलब कि वो जो है वापस एक जगह पर बैठकर सभी जो है अपने अपने विचार रखते हुए कंसल्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, कंसल्ट कर रहे हैं, यानी कि डिस्कशन कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कंसल्टेड वन अनदर, यानी एक दूसरे से वार्तालाप करके समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दूसरे से सलाह लेना या एक दूसरे से बात करना, तो कंसल्टेड वन अनदर इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, वह कह रहा है कि अ वॉल्फ इन चिप्स क्लोथिंग मीन्स, क्या होता है। तो कह रहा है कि अ वॉल्फ्स इन चिप्स क्लोथिंग मीन्स, मतलब आप यूँ समझ लो कि एक भेड़िए के वेश में है, यानी कि मतलब यूँ समझ लो कि ढोंगी, क्या होता है, ढोंगी वेश करना, या किसी का वेश कर लेना, या किसी का रूप कर लेना, ठीक है ना, वो कहते हैं उसको। तो सिंपल सा इसका मीनिंग हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका मीनिंग हो जाएगा, सिंपल सा इसका मीनिंग हमारे सामने जो है वह हो जाएगा अवॉइड, सॉरी क्या लिखा हुआ था, एक मिनट, हाँ ये लिखा हुआ है अ वॉल्फ इन चिप्स क्लोथिंग, क्या लिखा, अ वॉल्फ इन चिप्स क्लोथिंग। तो इसका मतलब सिंपल सा होगा ढोंगी व्यक्ति, क्या हो जाएगा भाई, ढोंगी व्यक्ति, यानी कि किसी का रूप कर लेना, कोई नकली मुखड़ा धारण करके आ जाना, ठीक है ना, तो उसके लिए प्रयुक्त होता है द वॉल्फ इन चिप्स क्लोथिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या आंसर रहेगा, अ हिपोक्राइट एंड ऑनेस्ट मैन, अ सिंसियर मैन एंड ऑनेस्ट एंड सिंसियर मैन। तो देखिए जो ढोंगी व्यक्ति होता है वो कभी जो है ऑनेस्ट नहीं हो सकता, कभी सिंसियर नहीं हो सकता, या ऑनेस्ट एंड सिंसियर कभी नहीं हो सकता। तो लास्ट में क्या बना, अ हिपोक्राइट, क्या रहेगा भाई, अ हिपोक्राइट। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए, हिपोक्राइट मतलब ये ढोंगी व्यक्ति आ गया हमारे सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, एक मिनट, इससे शायद क्वेश्चन पीछे हमारा छूटा तो नहीं है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 7 हमने देख लिया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए 8 भी देख लिया। अब बात करते हैं 9 के बारे में, अ डेड लेटर। अब बात यहाँ आती है अ डेड लेटर। डेड लेटर का मानना क्या होता है, अ डेड लेटर मीन क्या होती है, तो ध्यान से देखना। डेड लेटर क्वेश्चन है अ डेड लेटर। अ डेड लेटर का मतलब क्या होता है, डेड मतलब कि मर चुका है, सिंपल सी बात है। मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब ये, तो डेड का मतलब ये होता है कि मर चुका है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि भाई डेड लेटर का मतलब होता है कि अभी जो है वह काम में नहीं आता, मतलब अभी उसका यूज़ नहीं होता है। नो मोर यूज़ कह सकते हैं अपन इसको, क्या कह सकते हैं भाई, नो मोर यूज़ कह सकते हैं इसको, नो मोर यूज़, मतलब कि अभी जो है उसको यूज़ में नहीं लिया जाता, या फिर अभी वो नो लॉन्गर यूज़ भी कह सकते हैं इसको। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, नो लॉन्गर लाइक द, नो लॉन्गर इन फोर्स, नो लॉन्गर इन कंट्रोल, नो लॉन्गर इन डेड। तो अभी कह रहा है नो लॉन्गर इन फोर्स, सिंपल सी बात क्या आ गई, बिल्कुल सामने आ गया नो लॉन्गर इन फोर्स। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रह जाएगा। तो सिंपल से इसको अगर और क्वालिफाई, अगर सॉरी अब इसको और हम क्लियरफाई करें तो ये होता है कि अब वह काम में नहीं आता या काम में नहीं रहा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ जिफ़ी। इन अ जिफ़ी का मतलब क्या होता है, इन अ जिफ़ी, इन अ जिफ़ी का मीनिंग क्या होता है भाई, तो क्या होता है इन अ जिफ़ी का मीनिंग, तो देखो वेरी सुन, लेटर, अ लिटिल लेटर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो वेरी, इन अ जिफ़ी का मतलब क्या होता है, बहुत ही जल्दी, यानी वेरी सुन, क्या होता है भाई, वेरी सुन, बहुत ही जल्दी। तो इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम देख लीजिएगा इसका सिंपल सा, बहुत जल्दी, बहुत ही जिफ़ी, बहुत ही मतलब बहुत ही क्षण, बहुत ही क्षणिक मूवमेंट कह सकते हैं अपन, तो उसके लिए प्रयोग होता है इन जिफ़ी। तो वेरी सुन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए जो है मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि द टू ब्रदर्स फिर इन द ब्लैंक ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यानी कि दो भाई जो हैं वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करते हुए क्या हो गए। तो ऑप्शन बताना है आपको, फेल्स आउट, फेल आउट, फेल ऑन, या फेल ऑफ। तो क्या आंसर रहेगा इसमें से, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। जुड़े रहेगा हमारे साथ, इंग्लिश वोकैब को मजबूत कर लीजिएगा, ठीक है ना। पर डे जो है आपको 10 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिससे आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहना है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर भी कमेंट में देना है, और आपको लर्निंग करते रहना है। थैंक यू सो मच, ठीक है।